तो स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। राधा और रुक्मणी एक फर्म में पार्टनर है जिनमें उनका फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख और 3 लाख। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2। उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 दिया हुआ है। बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यानी पार्टनर्स ने जो फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है इसके लिए उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है 8% पर एनम के रेट से। इन एडिशन रुक्मणी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। यानी कि रुक्मणी जो एक पार्टनर है फर्म में जिन्होंने एडिशनल वर्क भी किया है इसके बदले उन्होंने कितना सैलरी लेना है पर मंथ 20,000 करके। यानी कि एनुअल सैलरी कितना हुआ 20,000 इंटू 12 यानी 2,40,000 उसके लिए लिएबल है। बिजनेस इज बीइंग कैरीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा। ठीक है, बिजनेस जो है वो चल रहा है वो राधा के प्रॉपर्टी पे चल रहा है जिसके बदले राधा को रेंट लेना है 1,20,000 एनुअली। क्लियर है, पूरे साल भर का 1,20,000। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है यानी पीएल अकाउंट से पास होगा हमारा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2024 प्रोवाइडेड बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द रेंट वाज 5,50,000। यानी कि नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, रेंट या फिर इंटरेस्ट प्रोवाइड करने से पहले कितना दिया हुआ है 5,50,000 का। तो देखते क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। यानी हम लोगों को बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो क्लास हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन इससे पहले पीएल अकाउंट बनाएंगे ताकि रेंट का एंट्री हम लोग उसमें पास करें। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट साइड में एंट्री कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट हमने दे रखा था कितना 5,50,000 का। ठीक है, और इसके बाद हमने रेंट मेंशन करना है कि वन ऑफ द पार्टनर जो है वो अपना बिल्डिंग को लेट आउट किया हुआ है रेंट के लिए, जिसके बदले वो कितना रेंट ले रहा है 1,20,000 का। इसके बाद और कोई एंट्री नहीं जाने वाला है हमारा पीएल अकाउंट में, तो हम इसे क्लोज कर लेंगे कितना 5,50,000 से। तो 5,50,000 हम क्रेडिट साइड लिख देंगे और 5,50,000 जो है वो हम डेबिट साइड भी लिख देंगे। तो अगर 5,50,000 से 1,20,000 अगर हम लेस करते हैं तो मेरा वैल्यू आता है 4,30,000। इस वैल्यू को हमने ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की ओर मूव करते हैं। तो अब हम हमारा जो प्रॉफिट है वो उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पीएल अकाउंट से हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं वो कितना था 4,30,000। 4,30,000 लिख लेना है। अब दोनों पार्टनर को हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है उसके कैपिटल। तो क्या रखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारे दो पार्टनर कौन कौन थे, एक थी राधा और एक रुक्मणी। ठीक है ना, दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमारा फर्म में दिया हुआ है 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% दिया हुआ था। 8% के रेट से हम दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। राधा का आएगा 16,000 और रुक्मणी का आएगा 24,000। ठीक है, दोनों को ऐड करके 40,000 हम आउटर कॉलम में मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद एक पार्टनर थी हमारी रुक्मणी जिसे हमने सैलरी भी प्रोवाइड करना है। तो सैलरी हम लिख सकते हैं अकाउंट, और ब्रैकेट में आप चाहो तो रुक्मणी लिख सकते हो, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे तो रुक्मणी सैलरी। ठीक है, और 2,40,000 सैलरी हमारा आएगा क्योंकि 20,000 पर मंथ करके इसने सैलरी लेना है और पूरे 12 मंथ्स के लिए। तो कितना आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, इसके बाद और कोई भी अप्रोप्रिएशंस नहीं था जो हमने बांटना है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेंगे, अब इसे टोटल कर लेते हैं। वैल्यू जो है मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो 4,30,000 हम लिख लेंगे। डेबिट साइड भी सेम वैल्यू हम लिख लेंगे 4,30,000। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो डेबिट साइड का दोनों वैल्यू को ऐड करके हम ये जो नीचे बैलेंसिंग आया हुआ है इससे लेस कर लेते हैं। 430 माइनस 40 यानी कि 390 हो गया। अच्छा 2,40,000 है ना, तो 2,80,000 हमारा 430 से लेस हो गया, तो 80 लेस हुआ 50 30 150। ठीक है, 1,50,000 मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया। अब ये दोनों पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना हमने। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, दो पार्टनर कौन कौन है, एक राधा हो गई और एक रुक्मणी हो गई। तो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो जो भी एंट्री पास होगा वो हमारा किस अकाउंट से पास होगा, करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस है तो आपने करंट अकाउंट ही लिखना है। राधा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा 1:3 दिया हुआ था। तो राधा का होगा प्रॉफिट 1/1,50,000 इंटू 1/3, और रुक्मणी का होगा 1,50,000 इंटू 2/3। वैल्यू हमारा कितना आएगा 50,000 राधा का, और रुक्मणी का आ जाएगा 1 लाख। तो टोटल हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया वो 1,50,000 आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का भी सॉल्यूशन पूरा होता है।